हे जगदीश पिनाकी महेश्वर, त्रिनयन शंकर तब शरणम। ऐसी दिव्य स्तुति पांडवों ने की शंकर भगवान। भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले शंकर भगवान की, सत्य परंपरा की। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। पांडवों ने कहा, हे भोलेनाथ, बस आप इस दिव्य स्थान को छोड़ करके कहीं मत जाइए, हम चले जाएंगे। मंदिर बनाया, केदारनाथ का आप लिंग देखेंगे तो जैसे भैंस के पीछे का भाग नहीं होता है, ऐसा ही केदारनाथ का लिंग है। जैसा भैंस के पीछे का भाग होता है, ऐसे ही केदारनाथ का लिंग है। तो वहां पर भगवान का ये ज्योतिर्लिंग है। अरे माताओं, जो एक केदारनाथ की कथा, ये जो इस केदार खंड का वर्णन सुनता है तो रोगों से मुक्ति को देने वाला है। ये क्या है? रोगों से मुक्ति को देने वाला है। और माताओं बताओ, आपको अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। यहां से कुछ शिक्षा भी ले जाना है। इसी केदार घाटी में जो केदारनाथ है ना, वही मां पार्वती ने गणेश जी को सिद्धि कराई थी। गणेश जी ना खांदू बहुत थे, पैणकते बिल्कुल नहीं थे। अब मां ने चिंता बनते क्योंकि वो थे बोलू भालू मान बोली क्या करूं ये को। खूब मां पार्वती ने पिटाई भी करी, तब भी न सीखी। अब मां पार्वती से बड़ी चिंता हुई। ठीक, तब मां पार्वती ने क्या बोले, नारद जी आया। नारद जी ने बोली ये न मां न सीखता मारे अंत परे जुग ना। ठीक, अब मोटू जो ज्यादा मोटा पेट तो खाना में तो बिल्कुल गणेश जी खूब थे, पैणा में बिल्कुल जीरो थे। वही गणेश जी जिन्होंने कल क्या लिखा, कथा ध्यान है आपको, जिन्होंने कल भागवत जी लिखी थी, वही है गणेश जी जिनकी कलम फिर रुकी नहीं कहीं। तो अब ध्यान से सुनना और अपने बच्चों को ये पढ़ाना, अपने बच्चों से प्रयोग करवाना। तो माताओं सुनियाला, नारद जी आए, नारद जी ने बोले हे माँ जी, ये ना छोरा मारी सकील थे तेन में पट देनी छोरा मारे थे। क्या जब माँ गुस्सा होती ना तो माँ भी बंद क्या कनु होगा। पर माँ का प्यार ऐसा ही, माँ तेरी पीटती है, एक थप्पड़ देगी तो 4 बार जो है फिर गाल, जिस गाल पे थप्पड़ मारेगी उस गाल को 4 बार अपने हाथ से फिर मस लेगी भी, घाव को दूर भी करेगी। और कभी कभी तो माँ बच्चों पहले पीट दी वो तब तुम छोरो दड़े अपनी भेड़ दी रोना नहीं, अपने में मतलब माँ अपने आप ही रोने लग जाती है। फिर पहले मार दी वो तब आप भी तो इधर रोने बैठ जाओगे। तो माँ पार्वती से बड़ी चिंता हुई। तब नारद जी आए, इन बच्चों को थोड़ा शांत कराओ बेटा। तो नारद जी ने बोला कि माँ गणेश जी से सिद्धि करवाइए, गणेश जी से सिद्धि करवाओ। तो बहनों कैसी करानी है सिद्धि, याद ध्यान से। कभी अगर कोई बच्चा ना एक नंबर से रह रहा इंटरव्यू में या कोई सफलता नहीं मिल रही तो ये बहुत उपयोगी बात है। तो सुनियाला, अनार की कलम बनूनी, अनार नहीं होती दाड़म की डाली, दाड़िम ते की कलम बनूनी, अष्टगंध पूजा की दुकानें पर मिल। ये चैनल तुम फिर सुने ये आज, ठीक टाइम नोट कर ये को फिर ये तुम सुने कर। तो अनार की कलम और अष्टगंध पूजा की दुकानें पर मिल जाओ, 2, 5, 10 रुपया को। अत्ते अष्टगंध में गंगा जी की स्याही, गंगा जी मिलोनी और तत्ते की स्याही बनोनी और 1 कॉफी लेनी। 3 कॉफी पर पहले 3 अनार की कलम से अक्षर ब्रह्म है, व्यंजन लिखना, स्वर और व्यंजन आ ई ऊ ऊ ए आई ओ अंग आह। ठीक, फिर
का खा गा घा गा और सीधा लास्ट तक अक्षतरा ज्ञा तक पूरा लिखने का खा गा गा चाचा जाजा टाटा डाडा आना ताथा दादा पाफा बाबा यारा लावा शा 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 अक्षतरा ज्ञा तक एक बार लिखनी अनार की कलम में वो अष्टगंध की स्याही में एक बार खुद लिख देंगे। ते के बाद माताओं एक बच्चों एक स्वास्तिक बनाना। क्या बनाना? स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाने में उसमें स्वास्तिक बनाया, उसके अंदर 4 बिंदी देनी, शुभ लाभ कुशल क्षेम। ठीक, वे का बगल में एक श्री बनोनी। ध्यान, क्या लिखना? ध्यान से सुनो, उसके आगे श्री। श्री लक्ष्मी जी का प्रतीक है, क्योंकि बिनु धन धर्म न होई खगेसा और बिनु हरि भजन न मिटा ही कलेसा। अगर सदकर्म सब चाहते हैं कि हम तीर्थ करोला व्रत करोला, पर जब खर्च करते हैं वो तभी तो करूं, तो उससे बहुत संपत्ति भी आती है। श्री बनानी है और पहले बनाना है क्या? स्वास्तिक, उसके बाद श्री और फिर उसके नीचे बनाना है ओम। क्या? ओम। याद रहेगा। अत्य का बात अब क्या करूं कि लाल पेन से, तो फिर इतना तो कलम चलने की नहीं, ये तो अनार की कलम से स्वर व्यंजन स्वस्ति श्री ओम, फिर लाल कलम से बाराखड़ी लिख दो। का की बराखड़ी और ज्ञा तक, अक्षर ज्ञा तक। तो एक एक बराखड़ी एक बार होगी तो 12 बार बराखड़ी लिखनी। पहले हिंदी में लिखनी का की, तेरे बाद इंग्लिश में, क्योंकि आजकल तो आंग्ल भाषा भी चल रही है ना, आंग्ल भाषा भी चल रही। क्या? आंग्ल भाषा भी चल रही, अंग्रेजी। तो का के डबल ए के आई के डबल ई के कू, उसकी ना एक बार हिंदी में, उसके नीचे इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में, एक बार का से ज्ञा तक एक बार, फिर 12 बार लिखनी है बराखड़ी, एक एक बराखड़ी 12 बार। और उसके बाद जब वो बराखड़ी पूरी लिखी जाए, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ते के बाद कॉफी जो छा बहता पानी में प्रवाहित कर देना, जन गंगा जी में या कखी नदी में, उस कॉफी को प्रभावित कर दो। और छोटा छोटा बच्चों सनी, जो छोटा छोटा बच्चा होना 8 साल से कम का बच्चा, त्यों बच्चों सनी लड्डू, बूंदी का, मोतीचूर का जो लड्डू ना, बूंदी का लड्डू ही बांट देना। ठीक। और माताओं ते बच्चा की कलम कभी रुकी नहीं सकती। ये बात तुम लिख दिया, ये प्रमाणित बात, ये प्रमाणित ते की कलम कभी रुकी ना सकती। जैन ये सिद्धि करिए ली। अब थोड़ा ध्यान से, तो माँ फिर मान क्या करनी पता, तो जब तक वो तेन काम नहीं करी, तो पहलू जो निवाला नहीं वो गरास, पहली गासा दूध को और रोटी को, वो अपना या मलाई के माँ थोड़ा दूध चीनी मिलेगी नहीं, तो 2 गिलास पहले बच्चे सने अपना हाथन खिलौना मान। ये माँ पार्वती ये नहीं करे थे अपना गणेश को, तुम ये गणेश भी बने दे, तो गणेश गोबर गणेश बनेंगे, ये असली गणेश बनो। तो माँ तब तक घर में लहसुन प्याज इत्यादि नहीं चलना चाहिए। ठीक। नहाए धोए धूप अगरबत्ती माँ को करनी चाहिए, बच्चे को पहले प्यार प्रेम से। ठीक। तो माताओं, ये है गणपति सिद्धि। केदारनाथ में पार्वती जी ने कराई थी गणेश जी, और नारद जी ने बताए थे उपाय की यमुकर। ठीक। और वही गणेश फिर रिद्धि और सिद्धि के दाता। ठीक है ना? तो इसके लिए यूनिकी, मतलब कोई कमजोरी बच्चा कर सकता है, कोई ही भी कर सकता है। मैंने जो आजमाई है बात, कोई भी बच्चा कर सकता है। ये कहीं दूर की बातें, हमारे नाम नहीं लूंगा, 1-2 बच्चे होते और उन्होंने कहा गुरुजी परेशान हो गए, ये करेंगे। तो भगवान की कृपा से देखो, उनकी मेहनत थी, मैं ये नहीं कहूंगा उनकी मेहनत थी, लेकिन थोड़ा सारा ये भी मिला, थोड़ा सारा ये भी मिला। वो मातली में वो बच्चा है उनका, बिजलवान जी का, वो वंदना मैडम का, तो वो आराम से पहला लड़का निकला, वो LLB की, और सीधे उसके बाद जो है सीधे मजिस्ट्रेट में निकल गया। तो उस लड़की, उसने कहा गुरुजी अभी फोन करते हैं, गुरुजी एक बार और कर दूं। अरे मैंने कहा बतेरा हो गया, अब अभी इतनी जल्दी क्या चाहते हो? और तो कहने का मतलब है कि श्रद्धा और विश्वास से ये काम करना चाहिए, और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी बात है। यहाँ पांडवों ने केदारनाथ जी का मंदिर की स्थापना की, फिर भगवान वहां प्रतिष्ठित
आकर्षित हो गए और स्वयं यहाँ भगवान ज्योतिर्लिंग केदारनाथ को प्रणाम करके पांडव बद्रीनाथ जी की तरफ चले गए। जब पांडव बद्रीनाथ जी में गया बद्रीनाथ जी में, तो बद्रीनाथ जी पर पांडव उनके देखे कि भगवान कृष्ण की जो पादुका थी, याद भी करो, जो किसको दी थी, उद्धव को दी थी कि मेरी पादुका खड़ाऊ को बद्रीनाथ रखना। उस खड़ाऊ को हृदय से लगाया, माथे से लगाया, पांडवों ने अश्रु दान किया और वहां से फिर सरस्वती नदी के पास गए। वहां भीम ने पुल बांधा, आज भी भीम पुल, आप जब जाओगे तो वहां भीम पुल है। भीम पुल के ऊपर से वो एक डव लगाए, भीम ने सरस्वती नदी पार की। उसके बाद पांचों पांडव स्वर्ग रोहिणी गए। सबसे पहले माताओं, पीछे कौन था, आगे युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल और सहदेव, ऐसे करके थे। तो सबसे पीछे सहदेव थे। फिर सहदेव डूबने लगा बर्फ में, सहदेव डूबी। तो जब बर्फ में सहदेव डूबा तो आवाज लगाई उसने कि भैया मैं डूब रहा हूं, मैं डूबने लगी हूं, मी बचा। तो युधिष्ठिर को भीम ने कहा कि भैया एक भाई डूब रहा है, उसको बचाएं। तब माताओं, युधिष्ठिर महाराज ने बोले कि देख भीम, अब यनो समय आएगी, बोले कि जन जे का कर्म तनिते को सजा मिल दिया, ते का सब जथ्या ते का कर्म थे तथ्या बोलो स्वर्ग रोहिणी एगी। अगर तू तय पर ये रलो तो तय भी डूबी जाओ, इटी करा डूबन दिया हुआ। तो सहदेव डूबी। भीम ने बोली तो कारण तो बताओ, डूबी क्या? बोली पढ़ूं लिखूं बहुत थे पर यानी अपनी विद्या को अहंकार थे। पढ़ी लिखी तो कोई विद्या को अहंकार कर दूं तो ते सनी भी डूबनू पढ़ दूं। समझी गया आपने? इसलिए बच्चों याद रखना कि ऐशाम न विद्या न तपो न दानम और ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। विद्या ददाति विनयम, भाई विद्या के साथ में अगर विनम्रता है तो विद्या जो है फिर कल्पतरु और कामधेनु के समान है। तो सहदेव पढ़ा लिखा ज्यादा था, विद्या का अहंकार था। तो जो पढ़ लिख करके थोड़ा अहंकार करता है वो डूब जाते हैं, सरलता से जो नहीं रहता। उसके बाद नकुल पुकारने लगा कि मैं डूब रहा हूं। तो नकुल के लिए पूछा कि नकुल क्यों डूब रहा है? तो नकुल इसलिए डूब रहा है कि नकुल सुंदर था, बहुत हैंडसम था, पर उसने कभी उसको अपनी सुंदरता का अहंकार था कि मैं इतना सुंदर, पर उसने कभी भगवान को याद नहीं किया कि जिसने मुझे इतना सुंदर बनाया वो भगवान कितना सुंदर होगा। ठीक, और भगवान का अपुल्य का सुंदर सब बनाया, भगवान की कमी के मानी रखी। ठीक है, उसके बाद सुंदरता का भी अभिमान और अहंकार डुबा देता है। उसके बाद आगे गए तो द्रौपदी पुकारने लग गई कि बचाओ 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 बचाओ, मैं डूब रही हूं। तब भीम ने बोला भैया ये क्यों डूब रही है? इसके तो 5 पति थे और 5 की सेवा करती थी और तब भी ये डूब रही है। तो बोला ये इसलिए डूब रही है कि इसको वरदान श्राप था कि तेरे 5 पति होंगे, पर फिर इसको सब कुछ पूर्व जन्म का याद होते हुए भी थोड़ा अर्जुन से प्रीति ज्यादा करती थी, अर्जुन से प्रेम कहीं अधिक करती थी औरों की अपेक्षा। अच्छा माताओं ध्यान से सुना, एक तरफ तो हमारो शास्त्र बोधु की पतिव्रता धर्म बहुत श्रेष्ठ है और एक तरफ द्रौपदी का 5 पति। संशय नहीं बंधु की नहीं बंधु कि द्रौपदी का 5 पति। पहली बात यह है कि द्रौपदी का 7वां संसार की नारी की तुलना नहीं कर सकता, के भी संसार की नारी की तुलना द्रौपदी से नहीं कर सकता। किले नहीं कर सकता कि द्रौपदी अयोनिजा, क्या अयोनिजा, द्रौपदी माँ का पेट से नहीं हुए पैदा, द्रौपदी आग से उत्पन्न हुए, यज्ञ से उत्पन्न हुए, आग अग्नि से पैदा हुई थे द्रौपदी। याद रखना किससे पैदा हुई? अग्नि से। द्रुपदस्या अपत्या अयोनिजा इति द्रौपदी, जो अग्नि से उत्पन्न हुई। तो जो अग्नि से पैदा हुए जनानी स्त्री तीकम साधारण स्त्री से ती की तुलना कर सकता? कभी नहीं कर सकते। अथ
अर्थ हुआ, और भी संशय आपका दूर कर दूंगा अगर आपका कथा में मन है। मन तो जनी बोलू, परंतु सबसे पहली बात कि जो बुढ़ड़ी बुढ़ड़ी दीदी भूली आई भी टक टक लगे एकदम बिल्कुल आंखें झपकन नहीं लगी, तो तब इच्छा होती कि मैं ज्यादा सुनाऊं। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत ही बड़ी बात कि इतना देर तक बैठूं और चम बैठा। तो माताओं, द्रौपदी का 5 पति, तो ध्यान से सुना। वे क्या थे? ये द्रौपदी पूर्व जन्म में ब्रह्मवादिनी नाम की कन्या थे। ब्रह्मलोक में वादन करते थे ब्रह्मा जी के यहाँ, भजन संध्या आरती इत्यादि को वादन करते थे, स्तुति आदि गाती थे। ब्रह्मवादिनी एक बात तो ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मलोक में एक गाय थी, और गाय है किसकी बेटी? कामधेनु गाय की बेटी, उसका नाम था नंदिनी।